एक ऐसा आदमखोर टाइगर जो 10 इंसानों को खत्म करने के बावजूद भी आजाद घूम रहा था। वो न केवल इंसानों के परिवारों को तबाह कर रहा था बल्कि लोगों के बीच खौफ भी पैदा कर रहा था। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से चाहे कितना ही हिम्मत वाला इंसान क्यों न हो, उसके पसीने छूट ही जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई उस बेरहम आदमखोर टाइगर को रोक पाएगा या इसी तरह वो टाइगर एक एक करके इंसानों को खत्म ही करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो टाइगर आने वाले दिनों में और कितने लोगों को खत्म करता है और जानते हैं कि क्या उस टाइगर का अंत होता भी है या नहीं। यार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ तो कमेंट भी कर देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में 7000 एकड़ में फैला घना बेशकीमती और कुदरती जंगल मौजूद है और वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। विलुप्त होने की कगार पर खड़े बेशुमार जीवों की पनाह के लिए एक सुरक्षित जगह है। इन जीवों में पृथ्वी का एक बेहद दुर्लभ और सबसे ताकतवर माहिर शिकारी भी शामिल है, यानी बंगाल टाइगर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही भारी गड़बड़ हुई है और इनमें से एक शानदार जीव, एक खूंखार शिकारी जिसे छिपने में महारत हासिल है, वो अपना रास्ता भूल गया है। इंडिया में हर साल बिग कैट्स के 100 से भी ज्यादा हमले होते हैं। इनमें से ज्यादातर हमले अचानक से होने वाले मुठभेड़ से होते हैं। मुरादाबाद के इस उत्तरी जिले में एक चालाक और हाथ में न आने वाला टाइगर आदमखोर बन चुका है। इस इलाके में ऐसा सदियों से नहीं हुआ है और उसके यहाँ आने की वजह कोई भी नहीं जानता। जंगल से करीब 80 किलोमीटर दूर ये इंसानी इलाके में घुस आया है और गांव वालों को एक एक करके मारकर खा रहा है। इसकी शुरुआत विजय सिंह नाम के नौजवान शख्स से हुई थी। विजय सिंह रात के वक्त शौच करने गन्ने के खेत के पास वाले तालाब के पास गए थे और बैठे बैठे वो अपना मोबाइल देख रहे थे कि तभी अचानक से एक टाइगर गन्ने के खेत में से आकर उस पर हमला कर देता है। कहते हैं विजय सिंह को संभलने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला था। उस ताकतवर शिकारी ने विजय सिंह की गर्दन तोड़ दी थी। उसके पहने दांत उसके गले में घुसे थे। वन विभाग के कर्मचारियों के लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस बाघ ने इंसान का मांस खा लिया था, यानी उस भूखे टाइगर ने एक ही बार में विजय के शरीर का आधा हिस्सा खा लिया था। जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी ताकि उन्हें कातिल के पहचान की सुराग मिल सके। हालांकि उन्हें बिग कैट के पंजों के निशान आसानी से मिल गए थे, लेकिन उसे जंगल में ढूंढ पाना आसान नहीं था। वन विभाग के अधिकारियों को और गांव वालों को डर था कि वो शिकारी कहीं आसपास ही हो सकता है। शाम होने तक लोगों की बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और कुछ गांव के लोग उस टाइगर को ढूंढने के लिए गन्ने के खेत में चले गए। उन्हें लगा कि टाइगर अभी भी उसी खेत के आसपास हो सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ अगर टाइगर होगा भी तो ये सारे के सारे लोग मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वन अधिकारियों ने गांव वालों को गन्ने के खेत में जाने से रोका, लेकिन गांव वालों ने किसी की भी बात नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस टाइगर ने रामवीर सिंह पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। गन्ने के खेत में जाने वाले लोगों की भीड़ में रामवीर सिंह सबसे आगे थे। गाँव वालों की इस गलती से और एक इंसान की जान जाते जाते बच गई। फिर भी देखा जाए तो ये एक शुरुआत थी। टाइगर के इस दूसरे हमले के बाद गांव वालों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर ही पत्थर और लाठियां फेंकना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी वन अधिकारियों ने शाम होने तक का इंतजार किया और रात के टाइम उस टाइगर की तलाश शुरू कर दी। वन अधिकारियों ने टाइगर के पैरों के निशानों को देखकर पता लगा लिया कि वो एक फीमेल टाइगरेस थी और उसका वजन 135 किलो से भी ज्यादा था और उसने एक ही बार में 20 किलो से भी ज्यादा इंसानी मांस खा लिया था। वन अधिकारियों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी और उनके पास उस टाइगरेस को पकड़ने के लिए ना ही पिंजरे थे, ना ही बंदूकें थी और ना ही ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स थे। उन्होंने 7 दिनों तक खोजबीन की, लेकिन चालाक टाइगरेस का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके पैरों के निशान भी गायब हो चुके थे, जिसके बाद उत्तर में करीब 32 किलोमीटर दूर यानी वन अधिकारी जहां खोजबीन
खोजबीन कर रहे थे, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर उस टाइगरेस ने फिर से राजीव बिश्नोई नाम के किसान पर हमला कर दिया और उसकी मौत अपने पिता के सामने ही हुई थी। इस हमले के 2 दिन बाद उस टाइगरेस ने फिर से एक 19 साल की कुमारी शोभा नाम की लड़की पर हमला किया, जिसके बाद उस टाइगरेस ने 2 और हमले किए और इस हमले में भी एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। हर बार वो चालाक टाइगरेस हमला करने के बाद गायब हो जाती थी, जिसके बाद मीडिया में वो टाइगरेस मिस्टीरियस क्वीन के नाम से फेमस हो गई। कहा जाता है कि जंगलों में इंसान टाइगर को देख नहीं सकते, लेकिन टाइगर इंसान को कहीं न कहीं से देख सकता है। एक के बाद एक हमले करने के बाद 2 हफ्ते तक टाइगर के हमले रुक जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को लगता है कि 15 दिनों से कोई भी बुरी खबर नहीं आई, तो उस टाइगरेस ने जंगल के तौर तरीकों को फिर से अपना लिया होगा। लेकिन इंसानी मांस के लिए मिस्टीरियस क्वीन की भूख अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उस मिस्टीरियस क्वीन का खौफ अब पूरे देश में फैल रहा था। अब तक 5 पुरुषों और महिलाओं की मौत हो चुकी थी। जब वन अधिकारियों को लगने लगा कि अब टाइगरेस ने हमला करना रोक दिया है, उसके 1-2 दिन बाद ही फिर एक बुरी खबर आ गई। 44 साल के देवेंद्र सिंह सैनी जंगल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर फेंसिंग बनाने का काम कर रहे थे। वहाँ उनका बेटा भी था और वहीं पर वो खतरनाक शिकारी भी मौजूद थी, जिसने बड़ी ही चालाकी से अपने शिकार को अंजाम दे दिया। वन अधिकारी जान चुके थे कि वो कातिल टाइगरेस लौट आई है और उसने अपना शिकार करने का तरीका भी बदल दिया है। यानी अब वो टाइगरेस जंगल के किनारों पर मौजूद खेतों में काम करने वाले लोगों का शिकार करने लगी थी। उसने देवेंद्र सिंह सैनी के साथ ऐसा ही किया था। उसने देवेंद्र का शिकार करके उसे जंगल में घसीट कर ले गई और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा भी खा लिया। टाइगरेस के छठे शिकार देवेंद्र सिंह सैनी की मौत ने हालात पूरी तरह से बदल दिए थे। वन विभाग के अधिकारियों की जांच पर लोग सवाल उठाने लगे थे। वे लोग सरकार पर कुछ ऐसा दबाव डाल रहे थे जिससे कातिल को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जा सके, और आखिरकार वही हुआ। वन विभाग के अधिकारियों को ये परमिशन मिली कि उस बाघिन को मार दो या जिंदा पकड़ लो, और ये काम करने के लिए आशीष दास गुप्ता को चुना गया, जिसने अपनी टीम के साथ 30 आदमखोर जानवरों को मारा है। आशीष दास गुप्ता ने इस केस पर स्टडी करके उस टाइगरेस को चोपड़ा सोत और धोलकंड सोत कहे जाने वाले 2 इलाकों के बीच ढूंढने का निर्णय लिया। ये इलाका भारत के मशहूर टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और टाइगरेस किसी भी वक्त और एक हमला कर सकती है। लेकिन हंटर्स उस आदमखोर बाघिन की तलाश जोरों शोरों से कर रहे हैं, और उस बाघिन के पग मार्क से उन्हें एक अनोखी बात पता चलती है, जिससे उन्हें उस बाघिन को पहचानने और हमलों की वजह जानने में मदद मिल सकती है। दरअसल उस बाघिन के बाएं पैर का निशान थोड़ा पीछे रहता है और वो निशान काफी हल्का भी रहता है, जिसके चलते उन्हें ये संकेत मिलता है कि उस बाघिन के पैर में जरूर कोई चोट लगी है, और इसी वजह से वो टाइगरेस जंगली जीवों को छोड़कर इंसानों को अपना शिकार बना रही है। बोनिक चंद्र ब्रह्मा जो कि हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर है, और वे उस टाइगरेस को जिंदा पकड़ना चाहते थे, और दूसरी ओर आशीष दास गुप्ता है जो कि एक हंटर है, वे उस टाइगरेस को मार डालना चाहते थे। बोनिक चंद्र का कहना था कि शुरुआत में उन हंटर्स को ये एक आसान सा काम लगा, लेकिन टाइगर को ढूंढने के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। बोनिक चंद्र सर को जो पग मार्क मिले थे वे बहुत अहम साबित हो सकते थे। टाइगरेस ने जब पहला हमला किया तब से ही फॉरेस्ट्री ऑफिसर बोनिक चंद्र सर ने उस आदमखोर बाघिन के पैरों के निशानों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उन्हें उम्मीद है कि टाइगरेस द्वारा किसी और मासूम शख्स को निशाना बनाए जाने से पहले ही वो वहाँ मिले सुरागों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से उसे सुरक्षित पकड़ लेंगे। बोनिक चंद्र के पास टाइगर का सुराग ढूंढने वाले एक्सपर्ट्स की कमी थी, तो उन्होंने कॉर्बेट पार्क के फील्ड डायरेक्टर से बात की। उसके बाद उन्होंने हालात को पूरी तरह समझते हुए 8 लोगों को बोनिक की मदद के लिए भेजा। बोनिक चंद्र का प्लान है कि उसे स्टील के पिंजरे में ट्रैप किया जाए, लेकिन सबसे पहले बोनिक को और उसकी टीम को उस टाइगरेस को ढूंढना होगा, और जिस इलाके में उस टाइगरेस की तलाश करना है वो बहुत ही बड़ा है। इलाका ज्यादा बड़ा होने की वजह से उस टाइगरेस को ढूंढने के लिए
जंगल में ड्रोन भी उड़ाए गए और ड्रोन के साथ साथ थर्मल कैमरे का भी यूज किया। जब इन सब से काम नहीं बना तो कैमरा ट्रैप भी लगवाए गए, लेकिन कैमरा ट्रैप्स लगवाने का काम पूरा हुआ ही नहीं था कि उस टाइगरेस ने और एक हमला कर दिया। कॉर्बेट पार्क में काम करते हुए एक पुरुष और महिला की मौत हुई है। मरने वाली महिला का नाम हरनंदी देवी था और वो पार्क के कालागढ़ वर्कशॉप में काम कर रही थी। उसके साथ और भी महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन कॉर्बेट नेशनल पार्क में काम करने के दौरान भारी खतरा हो सकता है और खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपने ग्रुप की सुरक्षा से अलग हट जाए और वहाँ एक आदमखोर टाइगर घात लगाए बैठा हो। कहा जाता है कि हरनंदी देवी कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई थी, जिसके बाद उस मिस्टीरियस क्वीन ने हरनंदी देवी का शिकार कर लिया। उसके शरीर पर पंजों के निशान थे और उसका गला कटा हुआ था, जिसके चलते उसके साथ काम करने वाली महिलाएं काफी डर चुकी थी। इस घटना के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑफिसर बोनिक चंद्र से मिले और उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि वहाँ और एक मेल टाइगर है और उनका मानना है कि हरनंदी देवी को उसी मेल टाइगर ने मारा है। इस बात को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन इसका नतीजा यही निकला कि हमला करने वाला कोई मेल टाइगर नहीं था, बल्कि वही फीमेल टाइगरेस थी और वो मिस्टीरियस क्वीन अब भी हमले के फिराक में ही है। उसने अब तक 8 लोगों को मार डाला है। रात होने के साथ ही एक्सपर्ट हंटर आशीष दास गुप्ता ने फैसला किया कि वो टाइगरेस के आने का इंतजार नहीं करेंगे। उनकी टीम इस उम्मीद के साथ जंगल में जाती है कि जब वो आदमखोर बाघिन शिकार पर निकलेगी तो वो उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि आशीष दास गुप्ता को शिकार का अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन 2 हफ्तों के बावजूद भी उन्हें इस टाइगरेस का कोई सुराग नहीं मिला। हंटर्स की तलाश खत्म होने के सिर्फ 2 दिन बाद बोनिक चंद्र और उसकी टीम को पता चला कि उनके कैमरा ट्रैप में उस कातिल टाइगरेस की तस्वीर नजर आई है। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक संकेत भी हो सकता है कि वो फिर से किसी नए शिकार की तलाश में है। अगर वो टाइगरेस अपना 9वां शिकार करने में कामयाब हो जाती है तो वन विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। बोनिक चंद्र अपने नए कैमरा ट्रैप्स के एविडेंस का अभी कोई फायदा भी नहीं उठा पाए थे कि उन्हें कई जगह टाइगर्स के होने की खबरें मिलने लगी। उस टाइगरेस ने एक कैमरा ट्रैप से कई किलोमीटर दूर और एक हमला कर दिया है। इसका मतलब वो टाइगरेस इंसानों का शिकार करने के लिए एक नई जगह पर जा चुकी है। इस चालाक टाइगरेस को पकड़ना इतना आसान नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जमीन से ऊपर एक पेड़ पर बैठे थे और उस टाइगरेस ने गन्ने के खेत से छलांग लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से कोई भी इंसान चाहे कितना ही बहादुर क्यों न हो, वो घबरा ही जाता है। जब वो किसी इंसान पर हमला करता है और वो इंसान किस्मत से बच जाता है, उसके बाद वो इंसान जिस किसी को भी अपनी कहानी सुनाता है तो उसे सुनकर लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती है। अगर उस खतरनाक टाइगरेस ने धर्मेंद्र पर कैमरा ट्रैप से दूर यहाँ हमला किया है तो बोनिक चंद्र गलत जगह पर खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शक है कि धर्मेंद्र पर किसी टाइगरेस ने नहीं बल्कि एक तेंदुए ने हमला किया है, क्योंकि जब बोनिक चंद्र ने उस हमलावर के पैरों के बीच की दूरी नापी तो वो दूरी 57 सेंटीमीटर थी। यानी ये कंफर्म हो गया था कि वो हमलावर कोई टाइगरेस नहीं बल्कि एक तेंदुआ था। ज्यादातर गांव वाले टाइगर, तेंदुआ और चीते के बीच का फर्क नहीं कर पाते और वे सभी के लिए एक ही नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये घटना है। बोनिक चंद्र को खबर मिलती है कि एक टाइगरेस कार से टकरा गई है और ये एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ है जहां हाल ही में उस मिस्टीरियस क्वीन को देखा गया था। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि टाइगरेस एक कार एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन जब बोनिक चंद्र वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार से टकराने वाली टाइगरेस नहीं बल्कि एक तेंदुआ था। इस घटना के बाद और एक घटना की खबर सामने आती है। जंगल के ठीक पास एक गांव में लाल सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई और ये हमला एक बंगाल टाइगर ने ही किया है, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से थोड़ी दूरी पर ही हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मिस्टीरियस क्वीन के शिकार का इलाका फैलता जा रहा है। उस टाइगरेस ने लाल सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा बेरहमी दिखाई। उसने लाल सिंह का धड़ छोड़कर सब कुछ खा लिया था। हमलों की शुरुआत हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं और उस आदमखोर
टाइगरेस ने अब तक 9 लोगों को मार डाला था, जिसके चलते बोनिक चंद्र पर उस टाइगरेस को रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ उस बाघिन के पग मार्क से और कैमरा ट्रैप से कॉर्बेट पार्क के उस इलाके का पता चल रहा था जहां वो मिस्टीरियस क्वीन छुपी हो सकती है। बोनिक चंद्र ने पग मार्क को आइडेंटिफाई करके उस बाघिन को पकड़ने के लिए सही जगह पर पिंजरा लगवाया। लेकिन मिस्टीरियस क्वीन पिंजरे में फंसने वाली बाघिन नहीं है, वो बेहद ही चालाक है। टाइगर इतने चालाक होते हैं कि वे इंसान द्वारा बनाए गए सभी चीजों से बचकर रहते हैं। कई बार वे पिंजरे के आसपास घूमकर चले जाते हैं, यहाँ तक कि वे पिंजरे में मौजूद किसी भेड़ बकरी जो कि इंसानों द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए रखी रहती है, वे उसे भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वे पिंजरे में नहीं फंसते। इससे पता चलता है कि उनके पास काफी दिमाग रहता है। बोनिक चंद्र पर मिस्टीरियस क्वीन को पकड़ने का दबाव लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन आखिरकार उन्हें कुछ उम्मीद नजर आती है। जिस कैमरा ट्रैप से उन्हें पहली तस्वीर मिली थी, उसी के पास लगे एक और कैमरा ट्रैप के वीडियो में उन्हें एक टाइग्रेस नजर आई और वो मिस्टीरियस क्वीन जैसे ही लग रही है। बोनिक चंद्र को ठीक इसी सबूत की जरूरत थी और वे अब उस कातिल का पिंजरे में आने का इंतजार नहीं कर सकते। वे सीधा उस टाइग्रेस के इलाके में जाने का फैसला करते हैं और एक पेड़ पर एलिवेटर यानी मचान जैसा कुछ बनाते हैं और उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक भैंस के बच्चे को बांध देते हैं, ताकि जब बाघिन उस बछड़े का शिकार करने आए तो मचान पर बैठा शूटर उस बाघिन को शूट कर सके। लेकिन इसमें उन्हें एक परेशानी नजर आती है, यानी उन्हें यहाँ एक ऐसा फैसला करना है जो उनकी कामयाबी पर असर डाल सकता है। यानी मचान पर बैठे शूटर को बाघिन को पकड़ने के लिए ट्रैंक्युलाइज्ड डार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गोली चलाकर टाइग्रेस को मार देना चाहिए। ये फैसला करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लिए इंसानों को बचाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी टाइगर्स को बचाना भी है। अगर ट्रैंक्युलाइज करने के दौरान कोई गलती होती है तब भी टाइग्रेस की जान जा सकती है और ट्रैंक्युलाइज डार्ट लगने पर टाइग्रेस भाग भी सकती है और भाग जाने के बाद वो मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए उसे ट्रैंक्युलाइज करने के बजाय सीधे गोली मारने का फैसला लिया गया, जिसके बाद शूटर उस टाइग्रेस को मारने के लिए मचान पर जाकर बैठ जाता है और उसके आने तक का इंतजार करते रहता है। इंतजार करते करते दिन से रात हो जाती है और रात से वापस दिन हो जाता है और साथ ही साथ ये भी साफ हो जाता है कि मिस्टीरियस क्वीन सामने नहीं आएगी। जंगल में खामोशी छा जाती है। क्या वो कहीं चली गई है या उसे कोई बेहतर जगह मिल चुकी है या वो अगले हमले का सही मौका देख रही है। और आखिरकार 3 महीने बाद जवाब मिल ही जाता है, यानी कातिल मिस्टीरियस क्वीन ने फिर से हमला कर दिया है और इस बार उसने 14 साल के एक बच्चे को मारकर खा लिया है। इसके बाद वो टाइग्रेस 3 और लोगों को मारकर खा जाती है और सबसे हैरानी की बात ये है कि इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी वो टाइग्रेस आजाद घूम रही है, यानी मिस्टीरियस क्वीन अब भी आजाद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रहस्य लिमिटेड। उस चैनल पर मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें एक ट्रेन 106 लोगों को लेकर गायब हो जाती है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए और मेरे सेकंड चैनल रहस्य लिमिटेड को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।